Hello everyone, welcome to Unlock Physics. Myself Anas Khan and I am a mathematics expert. So friends, continuing with this trigonometric series, आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। जी हाँ, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 10th का। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे बच्चे इन फ्यूचर आर प्लानिंग टू गो इन सिविल एविएशन और एयरफोर्स और नेविगेशन सेक्टर, ये चैप्टर एक बहुत ही बेसिक है, एक फाउंडेशन है आपके आगे वाले इन सब ऑक्यूपेशन के या आपके इन प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए। बिकॉज नेविगेशन इज़ ऑल अबाउट साइन कॉस्ट एंड डायरेक्शंस नेविगेशन। तो डायरेक्शंस के लिए वी नीड टू नो अबाउट एंगल्स, उसके क्या कोसाइन वैल्यूज़ हैं, क्या साइन वैल्यूज़ हैं। और अगर मुझे किसी चीज़ को एलिवेशन देना है, आप इवन अगर आप आर्किटेक्चर सोच रहे हो तो उसके लिए भी ये चैप्टर एक बेसिक्स है, एक फाउंडेशन आपके लिए खड़ा करता है। तो ये ना चैप्टर ना कि सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर आपके आने वाले जो भी कोर्सेज हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आगे आप जाके इसके एडवांस लेवल को पढ़ोगे इस चैप्टर के बारे में, बट 10th में एक बहुत ही बेसिक सा ओवरव्यू है। बिकॉज हम यहाँ पे जो एंगल्स डील करेंगे वो हमारे सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 पे ही होगा। हायर स्टडीज़ में आप हर एंगल के लिए पढ़ोगे इसको आपके बारे में। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस के बारे में, और इसमें दो बस बेसिक टर्म्स हैं। फर्स्ट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एक आपका होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये क्या चीज़ होती है आपकी? तो जैसे मान लिया यहाँ पे कोई आपका टावर है, आपका यहाँ पे सपोज यू आर हैविंग अ टावर ओवर हेयर, और ग्राउंड पे आप कहीं यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ से उस टावर के टॉप को देख रहे हो। तो आपका जो व्यूइंग एंगल होगा, आपकी जो आई साइट होगी वो कुछ इसको ऐसे देख रही होगी, ऐसे करके। तो यहाँ पे आपकी ह्यूमन आई है और आप इसको कुछ थीटा एंगल पे आप इसको ऊपर देख रहे हो। सो दिस एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब वाइसे वर्सा, मान लीजिए यहाँ ज़मीन पे कोई चीज़ है और आप ऊपर से इसको नीचे देख रहे हो, तो आपका जो व्यू एंगल होगा वो नीचे तरफ होगा। सो दिस एंगल, इसको हम अल्फ़ा मानते हैं। तो अल्फ़ा इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये समझिए जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। जैसे मान लिया आप देख रहे हैं, आपको ऊपर देख रहे हैं, तो आपकी गर्दन जो होगी वो ऊपर पीछे झुकेगी और आपका जो चिन होगा वो ऊपर चला जाएगा। तब उस केस में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। और ये जो लाइन है ए बी, दिस लाइन ए बी इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा कि आपकी जो चिन होगी वो नीचे होगी और जो आपका सर होगा वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। सो बेसिकली लुकिंग डाउन from a top is known as angle of depression, and looking from bottom to the top then you make an angle of elevation. तो ये बेसिक से दो टर्म्स इसके अंदर है, ऐसी इसमें और कोई थ्योरी नहीं है। बाकी अब इसमें सवाल हैं, तो आइए हम इन सवालों को देखते हैं कि कैसे कैसे हमें अप्रोच करना होता है। तो हम एक बहुत बेसिक सा सवाल उठाते हैं इसमें हम लोग। सवाल ये कहता है कि एक टावर दिया है आपको, तो मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे बोला है एक टावर है, दिस टावर ए बी इज गिवन टू बी हाइट ऑफ 100√3 मीटर्स, और इसके बेस से बी पॉइंट से हम 100 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। हम सी से पॉइंट ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पूछता है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। जैसे कि हमको पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें जो टैन थीटा होगा इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमको दिया है परपेंडिकुलर 100√3, बेस दिया है 100, तो 100 100 कैंसिल, टैन थीटा बन जाएगा √3,
और tan थीटा जो होता है जब √3 कब होता है, जब थीटा आपका 60 डिग्री होता है। तो इस केस में जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा इट विल कम आउट टू बी 60 डिग्रीज। तो ये एक बहुत ही बेसिक सवाल था जो आपके एक नंबर में, ये दीज आर द पॉसिबल 1 मार्क क्वेश्चंस विच कैन कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, इसमें सवाल ये दिया है, फिर से वही टावर दिया है आपको, और ये ए है, बी है, सी है, और हम सी से पॉइंट ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, और इसने बोला है कि आपको इसका हाइट निकालना है जबकि हमारा ऑब्जर्वर बेस ऑफ द टावर से कुछ 30 मीटर की दूरी पे खड़ा है। फिर वही है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो tan थीटा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए बी हमको हाइट h दिया हुआ है, बी सी हमारा 30 है, तो h बन जाएगा 30 tan थीटा, और tan थीटा हमारा, थीटा 30 डिग्री है, tan 30 होता है 1/√3, तो h हमारा बन जाएगा 30/√3, तो ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे मल्टीप्लाई में 3 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। सो द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर्स। तो ये आपका हाइट ऑफ टावर आप आ गया। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन लगभग सेम था। पहले में हमको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना था, दूसरे में हमको यहाँ पे हाइट ऑफ टावर निकालना था हमको हमारा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अब अगला सवाल ये दिया हुआ है कि एक वर्टिकल पोल आपको दिया है यहाँ पे, और इस वर्टिकल पोल पे पॉइंट सी से लेके पॉइंट ए तक यहाँ पे एक स्ट्रिंग को बांधा हुआ है। ये दिस ए सी इज अ स्ट्रिंग, और जिस पे कोई एक सर्कस आर्टिस्ट इस पे चलना शुरू कर रहा है। इस पोल का हाइट दिया है 12 मीटर, और जिस एंगल पे ये क्लाइम कर रहा है वो आपको दिया है 30 डिग्री। तो पूछता ये है कि जो आर्टिस्ट चल रहा है वो कितना लेंथ कवर करेगा। दैट मीन्स द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द लेंथ ए सी और द डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्टिस्ट अलॉन्ग द रोप ए सी। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, हमको एंगल पता है, परपेंडिकुलर पता है, और ए सी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज, और जब हम यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर तो हम यूज़ करते हैं साइन थीटा। जब साइन होता है तो हम बात करते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की, जब कॉस थीटा होता है तो हम बात करते हैं बेस और हाइपोटेन्यूज की, और जब टैन थीटा होता है तो हम बात करते हैं परपेंडिकुलर और बेस की बात करते हैं। तो साइन थीटा बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए सी बन जाएगा ए बी अपॉन साइन थीटा। ए बी आपको दिया है 12 साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 इज 0.5, देयरफॉर ए सी विल बी इक्वल टू 24 मीटर्स। मतलब ये जो आर्टिस्ट है वो इस रोप के अलॉन्ग 24 मीटर ट्रैवल कर रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल आपके एनसीईआरटी का सवाल दिया हुआ है। ये कहता है एक यहाँ पे ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर है, सपोज ये ग्राउंड है मेरा, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ये मेरा ऑब्जर्वर है, इसको हम ए बी मार्क कर लेते हैं। और यहाँ से वो एक टावर के टॉप को देख रहा है ये, और ये हमारा टावर है, ये दिस इज़ माय टावर। तो कहता है इसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री का है।
तो आंखें जो होंगे पॉइंट ए पे होंगी, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। जो हाइट ऑफ ऑब्जर्वर है वो 1.5 मीटर आपको दी हुई है, और टावर के बेस से ये 28.5 मीटर दूर है। पूछता है टावर की हाइट क्या होगी, ये निकालना है आपको। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल हम बात करते हैं इसकी। इन राइट एंगल ट्राइंगल ADE, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ADE। तो पहले हम यहाँ पे हाइट, यहाँ पहले हम निकालते हैं DE की वैल्यू कितनी होगी। तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाई बेस, तो DE बन जाएगा AE tan 45, तो ये बन जाएगा 28.5 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 28.5 मीटर। मतलब ये जो आपकी डिस्टेंस है ये 28.5 मीटर आ गई है। नो व्हाट इज हाइट? हाइट इज DE प्लस CE, और आप देख सकते हैं कि सिंस CE इज सेम एज AB, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, दैट इज 1.5 मीटर, therefore height of tower is 28.5 plus 1.5 which is equal to 30 meters। तो ये आपका हाइट ऑफ टावर आपका आ गया। ये अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये भी आपके NCERT का सवाल दिया हुआ है। इसने बोला है कि an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 4 मीटर। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोल दिया हुआ है जो 4 मीटर की हाइट का दिया हुआ है। फिर इसने बोला है कि he needs to reach a point 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। तो अगर हम यहाँ पे पहले पॉइंट मार्क करें, जो हमारा पूरा पोल है वो AB है, और AB का हाइट यहाँ पे दिया है 4 मीटर। इसने बोला है कि रिपेयर करने के लिए उसको पॉइंट A से 1.3 मीटर नीचे आना होगा। तो अगर पॉइंट C पे आएगा तो जो AC है वो 1.3 मीटर आपको दिया हुआ है। तो रिमेनिंग जो CB होगा, CB कितना होगा? 4 माइनस 1.3 दैट इज 2.7 मीटर। तो इसने बोला है कि यहाँ से ग्राउंड से जो लैडर है, क्योंकि इसको पॉइंट C पहुँचना है रिपेयर करने के लिए, तो जो लैडर है इसकी लेंथ कितनी होगी अगर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होता है, जिसकी वजह से वो पॉइंट C पे पहुंच जाएगा आपका। तो हमको यहाँ पे ये लैडर की लेंथ CD को कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है BCD। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD साइन 60 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो CD क्या बन जाएगा? BC अपॉन साइन 60। BC का लेंथ कितना है? 2.7 मीटर। साइन 60 होता है √3/2, तो ये 2 आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे आपका बन गया √3, एंड 2.7 इंटू 2 इज 5.4/√3। रैशनलाइज कर दीजिए, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये बन जाएगा 5.4 √3/3 बन जाएगा आपका, और 5.4/3 बन जाएगा 1.8 √3 मीटर। सो द लेंथ ऑफ द लैडर इज 1.8 √3 मीटर्स। तो ये आपका सवाल हो गया। तो आई होप आप क्वेश्चंस को फॉलो अप कर रहे हैं। इन केस अगर आपको इस बीच कोई डाउट आता है तो नीचे हमारा कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, आप वहाँ पे उनको लिख के हमें बता सकते हैं, एंड वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेरीज हैं, कैसे उसको करना है, वो हम आपको फ़ौरन आपको बता देंगे।
तो अभी तो हम बहुत बेसिक सवाल हम लोग कर रहे हैं कि आपको बस आइडिया लगे कि कैसे हमें इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। एंड स्टेप बाय स्टेप हम अपने क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो हमारी पहली वीडियो जो है वो बहुत बेसिक सवालों पे है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम उन सवालों को उठाएंगे जो बोर्ड में आ चुके हैं और जो थोड़े आपके क्वेश्चंस एक लेवल ऊपर होते हैं। तो आइए एक सवाल हम लोग और देखते हैं इसमें सवाल कैसे किए जाते हैं वाले। तो उसने बोला कि ग्राउंड है यहाँ पे और ये पॉइंट बी है हमारा, इससे हम पॉइंट ए पे खड़े हैं, तो हम 40 मीटर दूर हम खड़े हैं टावर के फुट से। तो बी जो है वो टावर का फुट है और इसने बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, और ये टावर का हाइट है, ये टावर का टॉप है, इसको सी मान लेते हैं। यहाँ पे जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है और इस टावर के टॉप पे एक टैंक रखा हुआ है। यहाँ पे पॉइंट डी पे एक टैंक है। इस टैंक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ग्राउंड से वो दैट इज 60 डिग्री। तो पूछता है फाइंड हाइट ऑफ टावर, मतलब आपको लेंथ बी सी निकालना है एंड यू हैव टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक। फिर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है आपको, ये कितनी होगी। तो आइए पहले ट्राइंगल हम देखते हैं। ट्राइंगल ए डी बी की बात करते हैं। सो इन ट्राइंगल ए डी बी, सर ये एंगल 16, ये एंगल 45 दिए हमको, इसको सही कर लीजिए। दिस एंगल इज गिवन टू बी 45 डिग्री। तो tan 45 बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम h1 मान लेते हैं। तो dB का वैल्यू क्या है, h प्लस h1, और AB आपको कितना दिया है, AB 40 दिया है। तो h प्लस h1 कितना बन जाएगा, 40 इंटू tan 45, tan 45 इज़ 1, तो h प्लस h1 जो होगा वो 40 आ गया आपका। फिर देखते हैं ट्राइंगल ए बी सी में। तो यहाँ पे tan 30 क्या होगा, बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ से बी सी क्या बन जाएगा, tan 30 इंटू ए बी, और बी सी क्या है, एच है, तो ये बन जाएगा ए बी 40 है और tan 30 इज़ 1/√3। तो h1 बन गया 40/√3 या 40√3/3 मीटर्स। तो h की वैल्यू हम वापस यहाँ पुट कर देते हैं। तो 40√3/3 प्लस h1 इज इक्वल टू 40। तो h1 क्या बन जाएगा, 40 माइनस 40√3/3। तो 40 कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा 3 माइनस √3/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो h1 का वैल्यू है वो 16.9 मीटर आ जाएगा। So height of tank is 40√3/3 meters and depth of tank is 16.9 मीटर। तो जो टावर का हाइट है वो 40√3/3 मीटर है और जो टैंक का डेप्थ है h1 वो आपका 16.9 मीटर आपका आंसर आ रहा है आपका। So friends, this video was only to just brief you about the basics of height and distances, कि आने वाले हमारे वीडियो में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। सो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, एक बार और देखिएगा, इसको रिवाइज करिएगा। आपको कोई डाउट हो तो आप हमको फ़ौरन हमारे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, हम आपको उसको एड्रेस करेंगे आपके डाउट्स को। बिकॉज इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू टेक अप क्वेश्चंस विच आर रियली हेल्पफुल फॉर ए बोर्ड एग्जामिनेशन, और जो बोर्ड एग्जाम में प्रेफरेबली आएंगे इस साल या आ सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस, अपनी पढ़ाई करते रहिए। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ ही गए हैं, हमारा फरवरी ख़त्म हो रहा है। यू ओनली हैव मार्च एंड अप्रैल टू प्रिपेयर। तो आप हमसे जुड़े रहें, हमसे बने रहें, और हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना के देते रहेंगे ताकि आपको आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ायदा मिल सके। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें इसको अपने दोस्तों में, और आपसे नए जुड़ रहे हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। So friends, keep working hard for your board examinations. Thank you very much.